तो स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल लर्न डिजिटल मार्केटिंग में। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मार्केटिंग के हिसाब से एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में, जिसे कि हम सब 4 P's ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम समझे 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, हमें यह समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग मिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो नील एच बॉर्डन, जो कि अमेरिकन प्रोफेसर रहे हैं हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका कहना है कि मार्केटिंग मिक्स एक सेट है मार्केटिंग टूल्स का जो कि कोई बिजनेस या फर्म यूज करती है टू अचीव इट्स मार्केटिंग गोल्स इन द टारगेट मार्केट। देखिए, जो आज की मॉडर्न डे की 4 P's ऑफ मार्केटिंग की डेफिनेशन है वो जेरोम मैकार्थी, जो कि अमेरिकन प्रोफेसर और ऑथर भी थे, उन्होंने अपने 1960s की टेक्स्ट बुक में मेंशन करी थी। टेक्स्ट बुक का नाम क्या था? बेसिक मार्केटिंग, अ मैनेजरियल अप्रोच। इसमें वो बताते हैं कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट P है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस, फोर्थ है प्रमोशन। अब इन 4 P's को कैसे किसी फर्म ने जोड़ना है, मरोड़ना है, तोड़ना है, आपस में यूनाइट करना है, ताकि हम कंपटीशन से, जो हमारा मार्केट में कंपटीशन है, उससे बेटर परफॉर्म कर सकें, उससे ज्यादा अपनी ब्रांड को वैल्यू दे सकें। यहाँ पे जो हमें समझने की जरूरत है वो है कि ऑल 4 P's आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने एक P को यूज कर लिया, 3 पे कम फोकस किया तो भी काम चल जाएगा, या 2 पे फोकस ज्यादा कर लिया, 2 पे कम किया, या 3 पे ज्यादा फोकस कर लिया, 1 पे नहीं किया तो भी काम चल जाएगा। नहीं, ऑल 4 P's आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी भी गाड़ी को चलने के लिए उसके चारों टायर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही अगर किसी एक भी P पे कम हम फोकस करेंगे, कम इंपॉर्टेंस देंगे, तो हमारा मार्केटिंग आगे नहीं बढ़ेगा, हमारी ब्रांड की वैल्यू आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब हम सारे P's को अलग अलग करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट P है वो है प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ कस्टमर टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड। कोई भी ऐसी चीज जो कि कोई बिजनेस अपने कस्टमर्स को दे सके, उसे ऑफर कर सके, जिससे कि उस कस्टमर्स की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, वो प्रोडक्ट है। अ प्रोडक्ट कैन बी ईदर अ टेंजिबल गुड और एन इंटेंजिबल सर्विस। प्रोडक्ट कोई भी टेंजिबल गुड हो सकता है, जैसे कि कोई कंपनी है मोबाइल फोन बना रही है, या आपने वो मोबाइल फोन खरीदा तो वो एक टेंजिबल गुड हुआ जिसे कि आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ आता है इंटेंजिबल सर्विस। किसी कंपनी ने कोई ऐप बनाई, एप्लीकेशन, जो कि आपके काम की है, आप डाउनलोड करेंगे उसे, बट आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो वो हो गई इंटेंजिबल सर्विस। तो प्रोडक्ट या तो टेंजिबल गुड भी हो सकता है, इंटेंजिबल सर्विस भी हो सकती है। कोई भी प्रोडक्ट बनाते वक्त किसी भी बिजनेस को कुछ चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उस प्रोडक्ट का साइज क्या हो, उसके फीचर्स क्या हो, उसका कलर क्या हो, उसके क्वालिटी और डिजाइन क्या हो, वगैरह वगैरह। किसी भी कंपनी के मार्केटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो प्रोडक्ट ही होता है। कोई भी कंपनी जब तक उसके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस, गुड्स या सर्विस, कोई प्रोडक्ट उसके पास सेल करने को नहीं होगा कस्टमर्स को, तब तक उसकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कंपनी नई है तो उसे ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या प्रोडक्ट बना सकती है जिससे कि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं या जो उनकी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो सकें या फुलफिल हो सकें। अगर वो ऐसी चीज बना रही है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो उसे ये चीज ऐसी बनानी पड़ेगी ताकि जो उसके बगल के, जो उसके मार्केट में कॉम्पिटिशन्स हैं, उनसे बेटर हो वो चीज। बेटर किसी भी तरीके से हो सकती है, क्वालिटी के बेसिस पे बेटर हो सकती है, प्राइस के बेसिस पे बेटर हो सकती है। अब हमारा सेकंड P है प्राइस। इससे पहले हम प्राइस के साथ आगे बढ़े, प्राइस को डिटेल में पढ़े, हमें यह समझने की जरूरत है कि आउट ऑफ दीज 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट है जिसे आप बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते। कंपैरेटिवली अगर आप प्राइस को देखेंगे तो उसे फिर भी कंपैरेटिवली इजी आप चेंज कर सकते हैं,
बट सपोज कीजिए महिंद्रा ने कोई नया गाड़ी का मॉडल लॉन्च किया, तो उसके लिए कितना टफ होगा कि वो प्रोडक्ट ही रिप्लेस कर दे। अगर उसके प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कस्टमर्स की तरफ से, तो कितने टफ चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट ही चेंज कर दे। कंपैरेटिवली आप ये देखें कि उस गाड़ी की रेंज 6 लाख थी, उसे 590 कर दिया या 575 लाख कर दिया या 5.5 लाख कर दिया, ये फिर भी कंपैरेटिवली ईजी है उसके कि आप प्रोडक्ट ही चेंज कर दें। तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है मार्केटिंग मिक्स में जिसे आप शॉर्ट टाइम में लीस्ट चेंज कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने सेकंड पी की तरफ, जो है प्राइस। प्राइस इज द कॉस्ट कंज्यूमर पे फॉर अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो कंज्यूमर एक अमाउंट पे करता है वो होता है प्राइस। अब ये प्राइस एक क्रिटिकल फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के रेवेन्यू के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंपनी का रेवेन्यू प्राइस के साथ। कैसे? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। तो जैसे जैसे आपका प्राइस कंपनी का वो बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये सीधा फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट भी करता है आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे, उसकी सप्लाई क्या रहेगी, आगे आगे उसकी डिमांड क्या रहेगी। और ये बेसिक सी चीज है, ये सबको पता है कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड कर पाएगी, राइट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेवेन्यू, तो हम प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का ज्यादा रख लेते हैं तो हमारी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते रहेगा। बट हमें ये भी सोचना होगा कि अगर हम प्राइस ज्यादा कर देते हैं तो जो हमारे प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड होगा वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम प्राइस कम रखते हैं तो हमारे सामान ज्यादा बिकेगा ज्यादा लोगों पे, लेकिन अगर हम प्राइस ज्यादा रखते हैं तो वो कम लोगों पे बिकेगा। तो प्राइस को सेट करना प्रोडक्ट के लिए काफी मतलब इतना आसान टास्क नहीं होता जो हमें लग रहा है। अब प्राइस सेट करने की दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक होती है स्कीमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी, एक होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। स्कीमिंग मतलब कि कोई भी ब्रांड जब अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है तो वो उसे हाई रखता है, फिर ओवर द टाइम उसे धीरे धीरे करके कम करता है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं आईफोन। कोई भी आईफोन का नया जो ब्रांड आता है, जो लॉन्च होता है, जो भी नया मॉडल आता है जो लॉन्च होता है, उसकी प्राइस वो हमेशा ज्यादा रखते हैं, फिर ओवर द टाइम से थोड़ा थोड़ा कम रखते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल नीचे ले आते हैं, वो एक थ्रेशोल्ड होता है कि उसके नीचे वो प्राइस को नहीं लाते हैं। दूसरी तरफ होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आपके आते हैं वीवो आ गया, एमआई हो गया, वो प्राइस को इतना लो रखते हैं कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा बंदे अफोर्ड कर सकें। तो उनके हो सकता है उनका मार्जिन काफी कम बनता हो, लेकिन वो जो प्रोडक्ट इतने अमाउंट में सेल कर देते हैं कि उनकी कंपनी काफी प्रॉफिट बना जाती है। कोई भी कंपनी जब अपने मार्केटिंग मिक्स को मॉडिफाई करना चाहती है तो प्राइसिंग उसके लिए एक ऐसा फैक्टर होता है जो जिसे कि वो इजीली एडजस्ट कर देता है शॉर्ट टाइम में। दूसरी तरफ अगर हम प्रोडक्ट को देखेंगे तो वो शॉर्ट टाइम में चेंजेस आराम से नहीं कर सकते हम उसमें। प्राइसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उस प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी है, उसके अंदर कुछ चीजें और इंक्लूड होती है, जैसे कि आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं, आप जो अलाउंसेस दे रहे हैं, आप जो पेमेंट टर्म्स रख रहे हैं, 0% फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ये भी प्राइसिंग के अंदर आता है। कैसे? एक बहुत ही फेमस कहावत है अंग्रेजी की, देयर इज नॉट सच थिंग एज अ फ्री लंच। उसके लिए ऐसा फ्री लंच जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके लिए हमेशा कोई ना कोई पे कर रहा होता है। अगर वो आपके लिए फ्री है तो उसको कोई ना कोई पे जरूर कर रहा है। तो ये जो आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं कस्टमर्स को, उसके लिए भी कंपनी पीछे बैकएंड पे कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, तो वो भी प्राइसिंग के अंदर इंक्लूड होता है। प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है या फिर क्या है, उसको बनाने में हमारा खर्चा कितना है, और उसी प्रोडक्ट का हमारे कंपैटिटर ने क्या मार्केट में प्राइस रखा है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम प्राइसिंग सेट करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है प्लेस। प्लेस मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू रीच आउट टू कस्टमर्स। हम अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स तक किस चैनल के थ्रू रीच कर रहे हैं वो हो गया प्लेस। इसके एग्जांपल्स हैं रिटेल लोकेशन, डिलीवर, डाउनलोडेड। रिटेल लोकेशन कैसे है? सपोज आपने अपने प्रोडक्ट के लिए कोई शोरूम खोल लिया, कोई दुकान खोल ली जहां कस्टमर जा रहा है प्रोडक्ट को देख रहा है, खरीद रहा है, तो ये रिटेल लोकेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हुआ। दूसरा हो गया डिलीवर। डिलीवर के केस में सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मिंत्रा का। आपने मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया तो मैन्युफैक्चरर थ्रू ई कार्ट, एक कुरियर कंपनी है ई कार्ट, जिसके थ्रू आप तक प्रोडक्ट पहुंचवाता है मैन्युफैक्चरर।
तो इस केस में जो ई कार्ट हुआ वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हुआ। तीसरा केस है डाउनलोडेड। डाउनलोडेड मतलब कि कोई ऐसी चीज जो आपके लैपटॉप पे या आपके फोन में या टैबलेट में डाउनलोड हो सकती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हुआ? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई ऐप बनाई, उसने गूगल प्ले स्टोर पे डाल दी, तो गूगल प्ले स्टोर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम कर रहा है, क्योंकि वहां से कस्टमर्स जा रहे हैं, ऐप को डाउनलोड मार रहे हैं, अगर वो यूजफुल लग रही है उन्हें, और देन यूज कर रहे हैं। तो दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ। एक एग्जांपल है इसका ज्वेलरी शॉप, जहां सुनार डायरेक्टली डील करता है कस्टमर्स के साथ। एक है इनडायरेक्ट, दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर कुछ लेयर्स के थ्रू रीच आउट करता है कस्टमर्स तक। जैसे कि मैन्युफैक्चरर पहले गया डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर देन गया होलसेलर पे, होलसेलर रिटेलर पे गया, रिटेलर गया कस्टमर्स पे। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि ये लेआउट फिक्स है कि मैन्युफैक्चरर हर बार डिस्ट्रीब्यूटर पे ही जाएगा, नहीं। मैन्युफैक्चरर कई केसेस में होलसेलर पे भी जा सकता है और कई केसेस में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर पे भी जा सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर्स पे नहीं जाएगा। वो थ्रू क्या चैनल यूज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा या होलसेलर पे जाएगा, डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी। अकॉर्डिंग टू लुई स्टर्न एंड एडल अंसारी, marketing channels are the set of interdependent organizations। यहाँ interdependent organizations मतलब वो organizations जो आपस में, जिनका गोल सेम हो और वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हो। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल की बात करें तो मैन्युफैक्चर डिपेंडेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटर पे, वाइस वर्सा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर पे, होलसेलर रिटेलर पे, वाइस वर्सा। ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल्स इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का सेट होता है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचता है। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है प्रमोशंस। ये आपको नाम से पता लग रहा होगा, इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो किसी भी कंपनी को ये जो सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इनको इंटीग्रेट लेके करके चलना पड़ता है, ताकि हम अपने खर्चे पर का मैक्सिमम यूज कर पाएं, ताकि हम मार्केटिंग में जो खर्चा कर रहे हैं उससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर पाएं। उसके लिए कंपनी को इन सारे चैनल्स को इंटीग्रेट करके चलना पड़ता है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। तो जो प्रमोशन का मेन मकसद होता है वो होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर्स को पता हो उसके बारे में। आप चाहे प्रमोशन प्रिंट एड्स के थ्रू कराएं, चाहे टीवी एड्स के थ्रू कराएं, चाहे टेलीमार्केटिंग के थ्रू कराएं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कराएं, आप कैसे भी प्रमोशन कराएं, सबका मकसद यही होता है कि आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा टॉपिक 4 P's ऑफ मार्केटिंग आप सबको समझ आया होगा। ऐसे ही मार्केटिंग से रिलेटेड और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।